हेलो दोस्तों, टेक आई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि ये वैकेंसी है NHPC। जी हाँ दोस्तों, ये NHPC वैकेंसी है जो कि ये अप्रेंटिस वैकेंसी है जो कि NHPC लिमिटेड से निकला है। इसमें योग्यता चाहिए 10 प्लस ITI पास। इसमें NCVT या SCVT दोनों में से किसी से भी किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि आप अगर ITI पास कर जाते हैं तो अब बहुत सारे वैकेंसी निकला है उसमें ITI पास वालों के लिए खोज रहा है, जैसे ECIL जिसमें ITI के साथ साथ अप्रेंटिस पास है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद और भी वैकेंसी निकलता है जिसमें ITI के साथ साथ जो अप्रेंटिस किए हुए हैं उनको जॉब मिलना में बहुत ही आसानी हो जाता है, तो उसके लिए अप्रेंटिस वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये किस किस ट्रेड वालों के लिए है, तो ये इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है, फीटर से जो ITI किए हुए हैं, मैकेनिक यानी मोटर मैकेनिक से, टर्नर से, मशीनिस्ट से, वेल्डर से जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक है, कोपा वाले भी। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको यहाँ से लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिए। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है NHPC लिमिटेड जो कि 29 तारीख को यानी 29 मार्च को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था और इसका फॉर्म भराना 1 तारीख से शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका फॉर्म भराना 1 तारीख से शुरू हो चुका है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए सीटों की बात किया जाए तो 25 गो सीट है, फीटर वालों के लिए 6 गो सीट है, मैकेनिक वालों के लिए 2 सीट है, टर्नर के लिए 1 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 1 सीट है, वेल्डर जिसमें गैस या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए 2 सीट है, कोपा वालों के लिए 13 सीट है। जहां तक ट्रेनिंग की बात किया जाए तो 1 साल, और 1 साल ट्रेनिंग करने में आदमी को समय पता नहीं चलता है कि किस तरह से पार हुआ, और आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी हो जाएगा। ITI पास इन NCVT या SCVT रेगुलर मोड में, यानी जो रेगुलर मोड में, डिस्टेंस में नहीं, रेगुलर मोड में या तो SCVT से या NTVC से ITI पास है वो भर सकते हैं। जहाँ तक एज की बात किया जाए तो 18 से 30 साल, जो कि बहुत ही सहूलियत की बात है। बहुत सारे वैकेंसी में 18 से 24 साल तक ही रहता है, 14 से 24 साल या 25 साल तक रहता है, लेकिन इसमें आपको 18 से लेकर 30 साल तक वैकेंसी दिया गया, यानी आप 18 साल से 30 साल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर छूट की बात किया जाए तो SC ST वाले को 5 साल और OBC वाले को 3 साल का छूट मिलता है। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन ITI टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिस्टेंस लर्निंग नोट पार्ट, कहने का मतलब है जो पार्ट टाइम मोड में जो ITI की है उनके लिए नहीं है। और इसमें स्टाइपन कौन सा मिलेगा, स्टाइपन का रूल है 9061 के तहत, यानी 7700 से लेकर के आपको 8000 के बीच में आपको स्टाइपन मिल सकता है, वही इसमें है। उसके बाद और आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें क्राइटेरिया। जहाँ तक अप्लाई करने की बात किया जाए तो अप्लाई करने के लिए देख लीजिए, आपको यही पोर्टल पे, जो कि पहले भी वीडियो भी जितना बनाए हैं सब में, अप्लाई करने से पहले आपको इस पोर्टल पर अपडेट करना है। और पोर्टल पर अपडेट करने के साथ इस वैकेंसी में आपको क्या करना है, ऑफलाइन भेजना है। द कैंडिडेट हैव टेक प्रिंट आउट, भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का, या तो फिर यहाँ पे नीचे जैसे जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद जो नहीं किए हैं वो, जो किए हुए हैं तो उनको तो नहीं करना है, प्रिंट आउट निकालना है, जो कि देखिए नीचे हम बता रहे हैं इसका फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म का, नीचे हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए फॉर्म है, ये फॉर्म, यही फॉर्म का फॉर्मेट है। इसमें हम आपको बताएंगे भी कि कैसे कैसे बारी बारी से भरना है, सारी चीज़ें बताएंगे। पहले ऊपर में हम देख लेते हैं इसका अपडेट जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म को भेजना कहाँ है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। कैसे करना है, या तो स्पीड पोस्ट से करिए या रजिस्टर्ड पोस्ट से करिए, या तो हैंड विद इन 15 दिन, यानी 15 दिन के अंदर आपको इस फॉर्म को अपडेट करना है। क्या क्या चीज़ देखिए, सेंड अलोंग विथ पासपोर्ट साइज फोटो ऑल डॉक्यूमेंट, यानी जो भी इतना भी आपका डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ITI मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए किस स्टेट से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड ETC टू बिलोंग टू मैटर, यानी कहने का मतलब स्पीड पोस्ट या इतना से ये सारी डॉक्यूमेंट आपको भेज देना है, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जहाँ वहाँ अगर सिलेक्शन होता है तो आपको जाने का TADA एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद लास्ट डेट सबमिट ऑल ट्रेड विद इन 15 दिन, 15 दिन के अंदर में आपको ये पहुँच जाना चाहिए, यानी 1 तारीख से शुरू हो चुका है, 15 तारीख तक ये पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद और आगे देख लेते हैं, देखिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें भी आपको एड्रेस दिया हुआ है, यही एड्रेस पे भेजना है जो लिफाफा पे लिखे। अब क्या क्या भरना है वो भी देख लेते हैं। भरने के लिए क्या दिया हुआ है,
ट्रेड विथ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी किस ट्रेड से आप हैं वो भर देंगे। यहाँ नेम आप डाल देंगे ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में। जेंडर डाल देना है, मेल या फीमेल जो भी हो। मटेरियल स्टेटस डाल देना है, यानी मैरिड है या अनमैरिड है। फादर का नाम यहाँ पे डालना है, सब कैपिटल में डालना है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी भी सबमिट कर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद नेशनलिटी यानी इंडिया डालना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में डालना है। तहसील ऑफ एंड डिस्ट्रिक्ट यानी अनुमंडल और डिस्ट्रिक्ट को आपको डालना है। उसके बाद कैटेगरी डालना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसमें एग्जाम पास्ट लेटर फर्स्ट, कौन सी एग्जाम, जैसे मैट्रिक डालिएगा फिर ITI डालिएगा। तो मैट्रिक में आप डालिएगा, मैट्रिक में ग्रेजुएट बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आप हैं, जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो BSAB पटना डाल दीजिएगा, कब पासिंग किए हैं और आपका कितना नंबर आया है। परसेंटेज ऑफ यानी परसेंटेज डालना है। उसके बाद उसी के साथ साथ ITI डालना है। इसमें डाला जाएगा NCVT दिल्ली, कब पास किए हैं और कितना परसेंट आया है। ये सारे डेटे इसमें फॉर्म में डाल देना है। उसके बाद ट्रेनिंग कभी किए हैं कि नहीं, अगर किए हैं तो यस, ऐसे भी ट्रेनिंग अगर किए हुए हैं तो आपको भरने से कोई फायदा है नहीं। उसके बाद आधार नंबर डालना है। उसके बाद नंबर ऑफ इनक्लोजर्स, जो नंबर ऑफ इनक्लोजर ऊपर दिया हुआ है वही डालना है। उसके बाद डिक्लेरेशन है, उसके नीचे देख लेते हैं। उसके नीचे आपका क्या करना है, आपका सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट डाल देना है और फिर इसको एक लिफाफा में भर करके जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। ऐसे सबसे बेटर रहेगा, या तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। स्पीड पोस्ट में इस एड्रेस पे कर देना है और फिर बैक साइड में अपना देना है। यहाँ पे एगो फोटो डालना है, फोटो को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको यहाँ से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।